नमस्कार, मैं स्मिथ सिंह और चाणक्य आईएएस यूट्यूब चैनल में आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो, आज इस वीडियो में मुख्यतः हम बात करेंगे लाइफ ऑफ एन आईएएस ऑफिसर या फिर सिविल सर्वेंट के बारे में कि जो भी यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन हो जाता है या फिर खास करके प्रॉपर जो आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं या आईएफएस में होते हैं, उनकी थोड़ी जीवन के पहलुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ और जो है आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देखो, आईएएस या आईपीएस वगैरह जितने भी खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैं, इसे स्टील फ्रेम का नाम दिया गया और ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला रहा है, ये सभी को आपको मालूम ही है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि जिधर से कलेक्टर की गाड़ियाँ गुजरती थी उस दिशा में बहने वाली हवाएं ही जो है थम जाया करती थी। इतना खौफ था। खौफ समझते ना? खौफ का मतलब समझते ना? डर, भय। लेकिन आज़ादी के बाद, क्योंकि वो लोग अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो अंग्रेज का अपना एक मैकेनिज्म था जनता में डर व्याप्त करने का। लेकिन 1947 में भारत ने आज़ादी हासिल कर ली। आज़ादी के बाद अब लोगों की सरकार है, यहाँ लोकतंत्र है, तो स्वाभाविक सी बात है वो खौफ, वो रुतबा में कमी आएगी ही। अब जो है जन कल्याणकारी नीतियों को उन्हें लागू करना था, सिर्फ टैक्स ही नहीं कलेक्ट करना था। लोगों की परेशानियां, उनके प्रॉब्लम्स, उनके ग्रीवेंसेस को रिट्रेस करना था। तो उसमें परिवर्तन तो आएंगे, वर्किंग मैकेनिज्म में परिवर्तन आएगा। तो आज़ादी के कुछ सालों तक जो है ये खौफ तो बरकरार रहा, लेकिन इसमें कमी आई। धीरे धीरे जब लिबरलाइजेशन हुआ, खास करके जब रेड टैपिज्म जो है खत्म हुआ, इंस्पेक्टर राज सिस्टम जब खत्म हुआ और 90 के दशक के बाद, 1990 के बाद मतलब प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, इसके बाद और बहुत सारे ऐसे वेलफेयर मेजर्स और स्कीम्स जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई गई और एज ए स्टेट के तौर पर, एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर भारत जब गिना जाने लगा, तो बहुत सारी ऐसी नीतियों को जो है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एट ग्राउंड स्तर पर जो है कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डीएम या कलेक्टर जो है उसे इम्प्लीमेंट करते थे, उसकी मॉनिटरिंग करते थे और आज भी करते हैं। अब तो जो है कह सकते हो ना कि जो भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनका वो पहले वाला खौफ नहीं रहा। अब जो है वो एक नौकरशाही, एक नौकर हो गए। नौकरों में वो शाही है, मतलब श्रेष्ठतम स्थिति में है। उनको गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, घर मिलता है, नौकर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी होती है। और बंगला ऐसा वैसा नहीं 2 BH का रूम जो है वो फ्लैट नहीं मिलता, पूरे बंगला होते। बंगला समझते हो? मतलब पूरा एक फार्म हाउस मान के चलो कि बगल में ही पार्क है, मतलब दौड़ने का मन हुआ सुबह जॉगिंग तो वहीं दौड़ सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह के लिए प्रॉपर जिम है, ठीक है। फ्रेश हवा है एकदम, बगल में थोड़ा बहुत अगर स्पेस है तो वहाँ स्विमिंग पूल, तालाब वगैरह सब एकदम पूरा एकदम ऐसो आराम, राजा महाराजाओं की तरह जिंदगी, एकदम गद्दा वद्दा पूरा लगा हुआ है, एकदम वो ठाठ में जीवन जीते हैं भाई। वो कलेक्टर हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के वो मालिक है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में या कहो या फिर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो कि कलेक्टर हाउस होता है, डीएम हाउस होता है, वहाँ उनका आवास होता है, ठीक है। उसी के इर्द गिर्द उनका ऑफिस भी होता है, डीएम ऑफिस भी होता है। तो उनकी पूरी लाइफ एकदम ऐसो आराम की होती है। लेकिन कहा जाता है ना कि अब लिबरलाइजेशन के दौर में जो है आप जो है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम जो है सप्ताह में 2 दिन जो है पब्लिक मीटिंग करते हैं। तो आप उनसे मिलना जुलना आसान हो गया, लोगों का उनसे संवाद करना आसान हो गया। तो धीरे धीरे उनका जो डर और खौफ था वो खत्म हुआ। अब सरकार भी सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच अपनाती है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस हैं, उसे धरातल पर उतरकर बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उसे सॉर्ट आउट करें, ठीक है। तो अब जो है उनका डर खत्म हुआ और लोगों से मिलना जुलना जो है स्वाभाविक सी बात है कि और आसान हो गया। पहले जो है डीएम और कलेक्टर से मिलने का मतलब है कि मतलब पहाड़ पर चढ़ने जैसा था, अब बड़ा ही आसान हो गया। सप्ताह में 1 और 2 दिन जो है वो पब्लिक मीटिंग भी रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हो गया। तो ऐसो आराम की ज़िंदगी तो पूरी रहती है उनकी, मतलब कोई भी चीज़ का कमी नहीं होता है। एक बार जान लोगी, आप जब इस सर्विस में आओगे तो आपका लाइफ जो है एक प्रकार से कह सकते हो सेट हो जाता है। फिर आपको किसी भी चीज़ का फिक्र नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और आप एक पब्लिक लाइफ में रहते हैं तो आपको एक सम्मान भी मिलता है, एक गरिमा भी मिलता है, एक ओहदा है, पद का सम्मान है। और कहा जाता है ना कि हाथी मरे तब भी 1.25 लाख का बिकता है, ठीक है। तो भले वो अंग्रेज़ों का खौफ ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी जो समाज में प्रतिष्ठा है उनकी, जो उस पद की गरिमा है, वो आज भी बरकरार है। लाल बत्ती भले ही अब खत्म हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी डीएम की गाड़ियाँ जिधर से गुजरती हैं
तो आगे एक गाड़ी, पीछे 2 गाड़ी, नौकर, बॉडीगार्ड, पुलिस फोर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस सर्विस का ये ग्लैमर है, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत परेशानियां भी, और कहते हैं हेड एंड टेल आर द 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। जहाँ कुछ आपको इतनी सहूलियत मिल रही है, इतना एडवांटेज मिल रहा है, इतना पहचान मिल रहा है, इतना रुतबा मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इसकी कुछ कीमत भी आपको अदा करनी होगी। तो कई बार जो है आपको पॉलिटिशियंस की बातें भी आपको सुनना पड़ सकता है, वो आपको आएंगे, झाड़ कर चले जाएंगे। कुछ मैटर को लेकर जो है धरना प्रदर्शन होता है, राइट्स होते हैं, कम्युनल वायलेंसेस होते हैं, इसे हैंडल करना होता है। तो ये तो उनका ड्यूटी होता है, वो आसानी से कर लेते हैं। कई बार जो है नौकरशाही और लाल फीताशाही के ऊपर छोटे आरोप भी लगाए जाते हैं। जनता की अगर कुछ मांगें पूरी नहीं होती है तो विरोध प्रदर्शन भी होता है, धरना भी होता है। साथ साथ कई बार जो है अगर आप ऐसा कहा जाता है, ये कहाँ तक सत्य है ये तो लेकिन हाँ, कुछ अर्ध सत्य हम मान कर चल सकते हैं कि ट्रांसफ़र वगैरह हमेशा होते रहता है कि अगर आप जिस गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य कर रहे हो, अगर उनके रुचिकर अगर आप नहीं हुए तो कई बार आपका तबादला बहुत दूर दराज कर दिया जाता है। कई बार जो है आपको बच्चों के एजुकेशंस के लिए या बार बार ट्रांसफ़र होते रहता है, तो फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह भी कभी कभी झेलना पड़ सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अन्य जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी अगर आप एक कोई भी सर्विस या जॉब में होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो खामियां और कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती ही हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह होता है, लेकिन मोर और लेस कह सकते हैं कि बड़े बड़े IT सेक्टर और बड़े बड़े प्राइवेट इंडस्ट्री और MNCs में काम करने वाले लोग भी इस जॉब के लिए और इस सर्विस में आना चाहते हैं, क्योंकि इसकी पद और की जो प्रतिष्ठा है वो अन्य जो है जितने भी कार्य हैं उससे कहीं अधिक है। और आज भी जो कह सकते हैं कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, पैसा और पद के साथ साथ पावर्स भी चाहिए, तो IAS, IPS और IFS या फिर UPSC या सिविल सर्वेंट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जब आप इस राजशाही परंपरा के हिस्सा बन सकते हैं। आज के लिए इतना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।